पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने जब अटैक किया है। और भाई अब तो पाकिस्तान ने मान लिया कि जो भारत बोल रहा है कि 11 जगह पे हमने अटैक किया है, वो 11 नहीं, वो 19 है। और जितने हमने अटैक करे हैं उतने ही अर्थक्वेक भी आए हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एक तो ये थ्योरी है। दूसरा, क्या वाकई में जो धरती माँ है वो वॉर्न कर रही है कि एक डिजास्टर है पाकिस्तान, इसके अंदर एक और डिजास्टर है कि न्यूक्लियर। 4 दिन पहले ही उन्होंने एक पैनिक माहौल क्रिएट कर दिया कि जनाब, और नेवर फॉरगेट, इंडिया सेज ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ठीक है जी, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर ये करने जा रहे हैं, राजस्थान के ऊपर पाकिस्तान को डराना चाहते हैं। 3:30 बजे 7 जून को 3:30 बजे, आई थिंक दैट इज अ डे व्हेन देयर इज ईद है पाकिस्तान के अंदर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अब आप देखिए वो सबसे बड़ा झूठ के जी हमने 71 की वॉर का बदला ले लिया। अब इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि भाई मतलब आप इससे अंदाजा कीजिए। और ये झूठ कोई आम बंदा नहीं बोल रहा, कोई मीडिया का बंदा नहीं बोल रहा, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। और उसके झूठ को एंडोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के जर्नल। तो कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि सर जो इतना झूठ बोले कि उसको सच खुद 1 घंटे 2 घंटे बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। इनके जितने बड़े एरियाज हैं, लांडी है, बलीर है, कोरंगी है, इस सब के अंदर लोग तंग हैं। उनको ये लगता है कि यार ब्लास्ट तो नहीं हो गया, कहीं भारत ने अटैक तो नहीं कर दिया, कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं हो गया है। ये सारे डर उनको सोने दे नहीं रहे। और जो धरती है वो कांप रही है। इट इज शेकिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और अब तो ये हालत हो गई है कि रिक्टर स्केल के ऊपर इन्होंने देखना ही बंद कर दिया कि क्या रीडिंग आ रही है, और रीडिंग हमेशा वही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बार बार कही जाती है कि नहीं खत्म, नहीं खत्म। क्यों नहीं खत्म भाई? क्या ऑपरेशन सिंदूर किस चीज का चल रहा है? दुनिया के सामने तो भारत ने कह दिया है कि हम सीज फायर कर दिया, अपनी आवाम को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। जो फौजें हैं वो प्री 22 अप्रैल पे पहुंच गई हैं। फौजें प्री 22 अप्रैल पे पहुंच गई हैं। समझ मीडिया भी दिखा रहा है। और रेक्टल स्केल पे अगर हम बात करें कि जी उसका कितनी शिद्दत थी, तो जी रेक्टल स्केल पे उसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन 2 से 3 और कभी कभी 4 तक भी गई है, इससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन बहरहाल 19 इस किस्म के अगर अर्थक्वेक्स आए तो ये एक बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात। टीवी चैनल्स पे कई बार ये तो बताया गया कि जी जैसे कहते हैं धरती माँ है वो वॉर्न कर रही है कि एक डिजास्टर है पाकिस्तान, इसके अंदर एक और डिजास्टर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो वॉलेटाइल जगह पे पड़े हैं। वो बार बार इंडिकेशन दे रही है कि इसको हटा लो यहां से, वरना मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। या इसके अलावा एक थ्योरी और है कि कुछ बहुत बड़ा पाकिस्तान वो टेस्ट कर रहा है। आराम से रोज टेस्टिंग हो रही है, और वो जब टेस्टिंग करी वो आउट ऑफ हैंड हो गई। दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। बट ये जो टवर्स हैं वो कराची में है। अब मैं एक एक कर उसको क्लियर करता हूं कि क्या हो सकता है। कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल भी है,
उसके अंदर क्रैक आ गए, रॉक, इट इज बीइंग रॉक्ड बाय 19 अर्थक्वेक्स इन 2 days, 19। और ये सिर्फ ट्रेमर्स नहीं है। और अगर ये थ्योरी भी ली जाए कि भाई पाकिस्तान वहां पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो कराची में कभी नहीं करेगा, ये मानते हो? क्योंकि उसका अपना ये फाइनेंशियल कैपिटल है। आप सोचिए कि भारत ने अगर न्यूक्लियर टेस्ट करना है, हम राजस्थान के किसी रेगिस्तान में जाके करेंगे, हम बॉम्बे में और दिल्ली में तो करने वाले नहीं हैं। तो पागल तो हैं ये, लेकिन बेवकूफ नहीं है इतने पाकिस्तानी है कि कराची में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करेंगे। ट्रेमर्स इतने ज्यादा हैं, शॉक वेव्स इतने ज्यादा हैं कि अब लोग डर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स में क्रैक आ रहे हैं, लोग घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, घर के अंदर सोना उनका मुश्किल हुआ पड़ा है। और इस्लामाबाद, सबसे बड़ी बात क्या है, इस्लामाबाद बिल्कुल साइलेंट है कि पाकिस्तान में हो। अब मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री ये है कि हमेशा जो अर्थक्वेक है वो रात को शुरू होते हैं, रात के अंधेरे में वो शुरू होते हैं, डेड ऑफ द नाइट में। मंडे नाइट को शुरू हुआ और ट्यूसडे तक चलता रहा, और हर 1 घंटे 2 घंटे बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। इनके जितने बड़े एरियाज हैं, लांडी है, बलीर है, कोरंगी है, इस सब के अंदर लोग तंग हैं। उनको ये लगता है कि यार ब्लास्ट तो नहीं हो गया, कहीं भारत ने अटैक तो नहीं कर दिया, कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं हो गया है। ये सारे डर उनको सोने दे नहीं रहे, और जो धरती है वो कांप रही है। इट इज शेकिंग अगेन एंड। मिराज 2000, सुखोई 30, ये फाइटर जेट से इन्वॉल्व होंगे, सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स एंड सपोर्ट सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। समझ गए आप बात? ये भी होगा, इन्वॉल्व होगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज समझता हूं। समझ गए आप बात को? इंडिया को ये चीज समझ है कि इंडिया ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये ओवर नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। और अगर ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो फिर तैयारी पकड़ें। क्या करें? तैयारी पकड़ें। और वो तैयारी क्या है कि हमें हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान से बदला लेना है। समझ रहे हैं आप बात को? बदला लेना है पाकिस्तान से। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बार बार कही जाती है कि नहीं खत्म, नहीं खत्म। क्यों नहीं खत्म भाई? क्या ऑपरेशन सिंदूर किस चीज का चल रहा है? दुनिया के सामने तो भारत ने कह दिया कि हम सीज फायर कर दिया, अपनी अवाम को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। जो फौजें हैं वो प्री 22 अप्रैल पे पहुंच गई हैं, फौजें प्री 22 अप्रैल पे पहुंच गई हैं। समझ रहे हैं आप बात को? और यहां पे क्या हो गया? एयरफोर्स वो चल रही है। जो अगले दिन इंडिया के सीडीएस ने बात की थी ना, याद रखें, मैं हमेशा कहता हूं मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब इंडियन मीडिया ने टारगेट किया इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसकी एक लॉजिक है, जो मिलिट्रीज होती है ना वो वही दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है। दोस्तों कोई भी बात देख लो, इतने ज़्यादा भूकंप आना बहुत बड़ी बात है किसी भी देश के लिए, और वो भी बताया जा रहा है कहीं 3 घंटे में आ रहा है, कहीं 4 घंटे में आ रहा है। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तान में हो रही हैं, जिसके कारण लोगों में थोड़ा डर का माहौल बन गया है। दोस्तों डर का माहौल तो बनना लाजमी है जब इस तरीके की हरकतें होंगी। तो यही सब चल रहा है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, जो बताने लायक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।